क्या आपने कभी सुना है कि एक कंपनी करोड़ों में रेवेन्यू कर रही है, करोड़ों की सेल कर रही है, लेकिन फिर भी वो लॉस में है? और कभी आपने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और पैट जैसी चीज़ों के बारे में सुना हो और आप कंफ्यूज हो गए हो कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या? तो इस वीडियो में आज हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। वेलकम टू फाइनेंशियल लिटरेसी, जहाँ पे हम मनी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आज हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और पैट को समझेंगे। इसको समझने के बाद आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसकी अर्निंग्स को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? जब भी एक कंपनी कोई सेल करती है, उस सेल में से कंपनी अपना एक्सपेंस माइनस करती है, उसने कितना खर्चा किया, उसके बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास, वो प्रॉफिट कहलाता है। मान लीजिए एक कंपनी ने 1,000 रुपये की सेल की और उस 1,000 रुपये की सेल के लिए कंपनी ने अपनी तरफ से 700 रुपये खर्च किए, तो अब कंपनी के पास 300 रुपये का प्रॉफिट बचता है। बट ये सिर्फ एक सिंपल वे में है प्रॉफिट को समझने का। इन कंपनीज़ में प्रॉफिट जो है वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ होता है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब एक कंपनी एक सेल करती है और उसमें से सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करती है, यानी सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसने कितना पैसा खर्चा किया, उसके बाद जो पैसा बचता है सेल्स में से, उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। सेकंड आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जब एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट उसका फाइंड आउट कर लेती है, उसके बाद उसमें से वो अपना ट्रांसपोर्ट का, सैलरी का और रेंट के जो भी एक्सपेंसेस उसके होते हैं उसको माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास बचता है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। थर्ड आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी के हैं उन सभी को सेल्स से निकालने के बाद और टैक्स वगैरह जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस कंपनी के होते हैं उन सभी को निकालने के बाद जो पैसा आखिरी में बचता है कंपनी के पास, वही नेट प्रॉफिट कहलाता है। मान लीजिए एक कंपनी 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट करती है, उसमें से उसके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 80,000 रुपये हैं। अब 1,00,000 में से 80,000 माइनस करने के बाद कंपनी के पास 20,000 बचते हैं, जो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। जो 20,000 रुपये बचे हैं उसके ऊपर टैक्स भरने के बाद जो कंपनी के पास अमाउंट पैसा बचेगा वो आता है पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट और पैट दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास निकल के आता है उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर करते हैं, और जिसमें सिर्फ एक टैक्स के प्रोसेस को ही एज्यूम किया जाता है और माना जाता है। फॉर एग्जांपल, बिफोर टैक्स मेरे पास 80,000 रुपये प्रॉफिट बचा और टैक्स भरने के बाद मेरे पास 50,000 रुपये बचे, तो जो 50,000 रुपये है उसे मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलूँगा अगर मैं कंपेयर करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के से। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में इन तीन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है और उसके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है।